सिंबल के तौर पे एक इंडिकेशन के रूप में काम करता है। अगर फ्लैग डबल होगा तो समझो राजा जयपुर के अंदर है, अगर फ्लैग सिंगल है तो राजा जयपुर से बाहर। वहाँ राजा साहब बैठा करते थे और रानियाँ ऊपर से देखा करती थी। तो स्विंग के लिए जो ऊपर कड़े लगे हुए हैं देखिए, यहाँ पे स्विंग वगैरह लगाया जाता था जन्माष्टमी फेस्टिवल पे, और रानियाँ यहाँ सेलिब्रेशन करती थी जन्माष्टमी फेस्टिवल पे। ये नाहरगढ़ फोर्ट है, ये राजा माधव सिंह जी ने बनाया था, उनके 9 रानियाँ थी। तो बोलते हैं हवा मंदिर। 2 फ्लोर यहाँ ओपन है, बिना टेरेस के हैं। यहाँ पे रानियाँ चांद देखने के लिए आती थी सिटी पैलेस से। कोई मीना बाजार देखा करती थी विंडो से। और ये टोटली जो मार्केट है ये पिंक सिटी मार्केट के नाम से जाना जाता है। और ये विंडो आप देख रहे हैं जो 365 खिड़कियों के अंदर ही इंक्लूड किया गया है इसको। तो जैसे ही महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ जयपुर के हवा महल पर, और आज मैं आप लोगों को जयपुर का हवा महल पूरा विजिट करवाने वाला हूँ और अच्छे से पूरा हिस्ट्री के बारे में सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना और कंटिन्यू वीडियो जरूर देखना। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अभी चलते हैं हम अंदर और पूरा आप लोगों को जानकारी देते हैं। और गाइस ये है हवा महल। इसका टाइम है 9 बजे सुबह और शाम 6:30 बजे तक, और ये है इसका मेन गेट, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं अंदर, और मैं यहाँ पे गाइड करूँगा। गाइड करने के बाद में आप लोगों को पूरा फुल नॉलेज दूंगा जितना हो सकेगा, क्योंकि यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मैं गाइड करूँगा और गाइड के द्वारा आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दिलाऊंगा। तो आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और कंटिन्यू वीडियो लगातार देखना। तो गाइस मैंने अभी कर लिए हैं गाइड, और अभी गाइड घुमाएंगे क्योंकि इसके बारे में मुझको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अभी गाइड कर लिए हैं, अभी चलते हैं और आप बने रहिएगा साथ में वीडियो को। दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना आप लोग। अभी टिकट लेने के बाद में चलते हैं हम ऊपर, और पूरा स्टे कैसे घूमे, क्या क्या रहते हैं सब कुछ मैं आप लोगों को। हाँ तो देखिए बड़े भैया, जिस पैलेस का हम विजिट करने चल रहे हैं उसको बोलते हैं पैलेस ऑफ विंड्स, हवा महल। और ये जो हवा महल आप देख रहे हैं ये 1799 के अंदर बना था सवाई प्रताप सिंह राजा के द्वारा। उन्होंने जो ये पैलेस बनाया था वो अपनी रानियों के लिए एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए होता था, कल्चरल फेस्टिवल के लिए। तो उनका जो रेजिडेंस होता था वो सिटी पैलेस में हुआ करता था, और रानियाँ यहाँ टाइम टू टाइम सेलिब्रेशन के लिए आया करती थी। टोटल 5 फ्लोर का पैलेस है, 365 इसके अंदर विंडोज है, प्लस 953 इसमें वेंटिलेशन है। और ये जो आप एंटर कर चुके हैं इस पैलेस को बोलते हैं, प्लेस को बोलते हैं वेलकम कोर्टयार्ड। यहाँ से जैसे ही राजा साहब एंट्री करते थे रानियाँ वहाँ टॉप से उनका वेलकम किया करती थी, इसके लिए इसको वेलकम कोर्टयार्ड बोलते हैं। पहला जो गेट आपने क्रॉस किया है उसको आनंदपुरी गेट बोलते हैं। सेकंड वाला जो गेट है वो चंद्रपोल गेट के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये देख सकते हैं आप, इसका हवा महल का फर्स्ट फ्लोर है, इसको शरद मंदिर के नाम से जानते हैं। शरद मंदिर मतलब विंटर सीजन। विंटर सीजन के अंदर जब क्वींस यहाँ आती थी तो उनके जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते थे, तीज, रंगोल, होली, इस टाइप के जो फेस्टिवल होते थे वो रानियाँ यहाँ सेलिब्रेट करती थी। सिंगिंग डांसिंग जो होती थी रानियों की, तो रानियाँ ऊपर से देखा करती थी। बीच में जो कुंड आप देख रहे हो यहाँ रानियाँ होली फेस्टिवल मनाती थी। और ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो इस बाद में इसको लगाया गया है जब से टूरिस्ट प्लेस हुआ है। वहाँ राजा साहब बैठा करते थे और रानियाँ ऊपर से देखा करती थी। इस फ्लोर को शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस तरफ पैलेस के अंदर 2 तरह की रास्ते हैं। एक तरफ रैंप दिया गया है, जो रॉयल फैमिली से जो रानियाँ आती थी उनको व्हील चेयर से यहाँ से राशियाँ लेके जाती थी ऊपर की तरफ। एक तरफ सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, जो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए यूज में आती थी। आइए देखिए, जिस फ्लोर के ऊपर हम आ गए उसको बोलते हैं रतन मंदिर, मीन्स जेम्स फ्लोर। जैसा कि आप समझ सकते हैं पुराने टाइम में रानियों को बाहर जाने के लिए इजाज़त नहीं होती थी, परमिशन नहीं हुआ करता था। तो रानियाँ जब यहाँ आती थी राजा साहब उनके लिए एग्जीबिशन लगाते थे, डायमंड, जेम, ज्वेलरी वगैरह का। और ये जितने भी आप कलरफुल ग्लास देख रहे हैं ये सब बेल्जियम कंट्री से लाए गए हैं। बेल्जियम कंट्री जो होती है वो डायमंड्स ग्लासेस के लिए बहुत उच्चतम क्वालिटी का जो ग्लास होता है उसके लिए फेमस मानी जाती है। और बैक साइड में आप देख सकते हैं इसके अंदर 365 खिड़कियां हैं,
जो केवल बैक साइड में लगाई गई है। रानियां यहाँ से देखा करती थी। बाहर मार्केट का मीना बाजार वगैरह होता था, राजा साहब का प्रोसेशन वगैरह यहाँ से निकलता था, तो रानियां विंडो से बैठ के देखा करती थी। और ये सब ग्लास जो है बेल्जियम कंट्री से लगे हुए हैं, ये इसको टिकरी ग्लास बोलते हैं, और ये भी बेल्जियम का लगाया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। तो गाइस मैं गाइड भैया के साथ में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये जो बैक साइड में देख रहे हैं आप जो विंडोज, ये भी 365 विंडोज के अंदर इंक्लूड किए हैं। और दोनों तरफ जो देख सकते हैं विंडो, नीचे वाली जो खिड़कियां होती थी रानियां यहाँ से बैठ के देखती थी, ऊपर वाली जो खिड़कियां होती थी वो रानियां खड़ी होकर देखती थी। ये इसका बैक साइड जो मेन फसाड है वो इसका बैक साइड वाला पार्ट है, ठीक है ना। ऊपर आप देख सकते हैं ये वेंटिलेशन, यहाँ इसके लिए इसको बोलते हैं हवा महल। वेंटिलेशन मीन्स झरोकों के कारण इसको बोला जाता है हवा महल। दोनों तरफ ओपन बालकनी है, दोनों बीच के अंदर जो पार्ट है वो रॉयल फैमिली के लिए हुआ करता है। ये वेंटिलेशन भी आप देख सकते हैं, झरोके इस टाइप के झरोके होते हैं जो केवल रैंप के अंदर 44 झरोके बने हुए हैं ताकि रानियों को कभी भी गर्मी का एहसास नहीं हो। इसके लिए राजा ने 44 वेंटिलेशन इवन रैंप के अंदर भी लगाए गए हैं, और बाकी आप ऊपर से देखेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं हवा महल के 3rd फ्लोर पे। इसको बोला जाता है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर मीन्स यूनिक। मैंने आपको बताया था कि राजा प्रताप सिंह जो थे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, एक कवि होते थे, राइटर होते हैं। तो इसके लिए जो उनका जो जन्मदिन आता था कृष्ण जी का, वो रानियां यहाँ पे सेलिब्रेट करती थी। जन्माष्टमी जो फेस्टिवल आता है वो रानियां यहाँ बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करती थी। यहाँ स्विंग वगैरह लगाया जाता था ऊपर, उधर करिए आप कैमरे को, उस स्विंग के लिए जो ऊपर कड़े लगे हुए हैं देखिए, यहाँ पे स्विंग वगैरह लगाया जाता था जन्माष्टमी फेस्टिवल पे, और रानियां यहाँ सेलिब्रेशन करती थी जन्माष्टमी फेस्टिवल। आप देख रहे होंगे हर फ्लोर के आगे राजा ने मंदिर शब्द जोड़ा है, रतन मंदिर, शरद मंदिर, विचित्र मंदिर। इस टाइप से जो ये पैलेस है ये भगवान कृष्ण को डेडिकेट किया गया, ठीक है ना। इसका जो आर्किटेक्चर आप डिजाइन देखोगे, बैक साइड का जो फसाड है वो भगवान कृष्ण का जो क्राउन होता था उसकी शेप में इसको डिजाइन किया गया। आइए इधर से आइए, अब आपको दिखाते हैं जयपुर का टॉप साइड सीन। तो देखिए अब हम हवा महल के टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे जगह, ये एक वॉच टावर हुआ करता था। यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स खड़े होते थे रानियों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जेंट्स कोई यहाँ पे अलाउ नहीं होता था। राजा को छोड़ के सब कोई जेंट्स यहाँ पे अलाउ नहीं होता था। आइए इधर दिखाइए थोड़ा, सामने जो ट्रायंगल देख रहे हो दैट इज जंतर मंतर। और ये सारा जो है ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगे हुए हैं सामने, ये सब सनलाइट में वर्किंग करते हैं। इसके अंदर पूरा ज्योतिष इससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। और उसके पास में आप देखिए सिटी पैलेस, जहाँ रॉयल फैमिली आज भी रहती है। और डबल फ्लैग आप ऊपर देख रहे होंगे, डबल फ्लैग एक सिंबल के तौर पे, एक इंडिकेशन के रूप में काम करता है। अगर फ्लैग डबल होगा तो समझो राजा जयपुर के अंदर है, अगर फ्लैग सिंगल है तो राजा जयपुर से बाहर। उसको चंद्र महल भी बोला जाता है। उसके भी 2 पार्ट है, एक तरफ म्यूजियम है, एक के अंदर पूरा पैलेस आता है। ऊपर अरावली रेंज के ऊपर आप देखिए वो नाहरगढ़ फोर्ट। जयपुर के अंदर टोटल 3 फोर्ट है, नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर फोर्ट। ये नाहरगढ़ फोर्ट है, ये राजा माधव सिंह जी ने बनाया था। उनके 9 रानियां थी और 9 रानियों के अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए। आगे बढ़िए, और यहाँ से आप देखिए पूरा पिंक सिटी का व्यू। जो मेन जो मार्केट आप देख रहे हो, मेन रोड जो है वो पूरा पिंक कलर में पेंट किया गया है। 1876 के अंदर जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर के अंदर आए थे तो उस समय राजा साहब ने उनके वेलकम के लिए पिंक कलर में पेंट करवाया था पूरे मार्केट का जो साइड है। इधर देखिए 2 फ्लोर इधर बने हुए हैं। ये 4th फ्लोर है, इसको बोलते हैं प्रकाश मंदिर। ऊपर वाला जो टॉप फ्लोर है उसको बोलते हैं हवा मंदिर। 2 फ्लोर यहाँ ओपन है, बिना टेल्स के हैं। यहाँ पे रानियां चांद देखने के लिए आती थी सिटी पैलेस से। कोई व्रत त्योहार जैसा होता था, करवा चौथ होती थी, तो यहाँ रानियां चांद देखने के लिए आती थी। और चांद देखने के बाद वो अपना फर्ज ब्रेक करती थी, फिनिश करती थी।
उधर आप देखेंगे जो फ्लैग लगा हुआ है वो पचरंगी झंडा है और रॉयल फैमिली का फ्लैग है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा सामने न्यू सिटी। हवा महल का जो ऊपर से जो आप देखेंगे ये पूरा क्राउन की शेप में डिजाइन किया गया है। इसको जो डिजाइन करने वाले आर्किटेक्चर है वो उनका नाम है लालचंद उस्ता, वेस्ट बंगाल कलकत्ता के रहने वाले। और ये इसका बैक फसाड आप देख सकते हैं जहाँ से लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैमरा कर रहे हैं। ये सब आप पिंक सिटी मार्केट का पार्ट बैक साइड। यहाँ से राजा साहब का प्रोसेशन वगैरह निकलता था। बैक साइड से रानियाँ मीना बाजार देखा करती थी विंडो से। और ये टोटली जो मार्केट है ये पिंक सिटी मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसी के आगे जनानी ड्योढ़ी है जो वो पैलेस का अदर पार्ट है। इधर आप सामने देखेंगे ईस्ट साइड में, उधर जो अरावली रेंज के ऊपर जो आपको मंदिर दिख रहा है वो मंकी टेम्पल, सन टेम्पल। वो सन टेम्पल उसके जस्ट बॉटम के अंदर डाउन साइड में मंकी टेम्पल है, जो जयपुर का बहुत पुराना मंदिर है। ललता जी उसको बोला जाता है। तो गाइस कौन कौन हवा महल पे आ चुका है कमेंट करके जरूर बताओ। और देखिए ये पैलेस का 4th फ्लोर है, इसको प्रकाश मंदिर बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर से एक्सप्लेन किया था, इस प्रकाश मंदिर है, ऊपर वाला जो टॉप है वो हवा मंदिर। ये ओपन रखा गया है क्योंकि यहाँ रानियाँ चांद देखने के लिए आती थी। यहाँ सामने जो विंडो देख रहे हो यहाँ से सूर्य की पहली किरण आती थी वैसे, और उसी के साथ रानियाँ यहाँ सूर्य की पूजा करती थी, चंद्रमा की पूजा यहाँ की जाती है। उधर आप देखेंगे कॉरिडोर जहाँ से रानियाँ आया करती थी सिटी पैलेस से। और ये जो सिटी पैलेस है, हवा महल है, इस दोनों को कॉरिडोर से कनेक्ट किया गया है ताकि रानियाँ यहाँ सिटी पैलेस से हवा महल आ सके। इसके लिए वो सेपरेट रास्ता होता था, कॉरिडोर गलियारा बना हुआ है, सर देख सकते हैं आप। और ये बैक साइड का जो आप एक बार पुनः देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो बालकनी आप देख रहे हैं, लेफ्ट में भी बालकनी है, राइट के अंदर भी बालकनी है, दोनों तरफ ओपन बालकनी है ताकि हवा अच्छे से आ सके। और ये विंडो आप देख रहे हैं जो 365 खिड़कियों के अंदर ही इंक्लूड किया गया है इसको। पीछे देखिए ये मीना बाजार हुआ करता था किसी समय में, और यहाँ से राजा साहब का प्रोसेशन निकलता था, तो रानियाँ यहाँ विंडो से देखा करती थी। अपने आप को हवा महल के अंदर सीक्रेटली रखी ताकि रानियों को कोई नहीं देख सके। रानियाँ यहाँ से सब कुछ देख सकती थी, बाहर का व्यू। इसके लिए 365 खिड़कियाँ इसमें बनी हुई है। और ये देख सकते हैं आप हवा महल का साइड फेस है, बहुत काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और अभी हम देखिए जो सेक्शन में आ गए हैं उसको बोलते हैं सर्वेंट्स क्वार्टर सेक्शन। यहाँ जो वॉल देख रहे हो सामने, इसके उस तरफ वाला जो पार्ट है वो रानियों के लिए सेलिब्रेशन वगैरह के लिए होता था। इधर वाला जो पार्ट है इस सर्वेंट्स क्वार्टर, जस्ट लाइक दासियाँ वगैरह रहती थी। और इसी के अंदर जो कॉरिडोर बना हुआ है वो भी कनेक्टेड है। आगे चल के हम उसको भी विजिट कर लेते हैं। और ये जो कॉरिडोर देख रहे हो आप, ये सिटी पैलेस से कनेक्टेड हुआ करता था, तो इसी कॉरिडोर से रानियाँ वगैरह यहाँ से आया करती थी। और आगे चल के जो ये कॉरिडोर है काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है। ये सामने आप पूरा कॉरिडोर का पार्ट है। यहाँ से राइट में आपका कोई बाजार वाला मार्केट है, उसी से ऊपर जो कॉरिडोर बना हुआ है उस एकदम सीधे स्ट्रेट सिटी पैलेस के लिए कनेक्टेड है। सामने जो छतरी देख रहे हो, यहाँ से रानियाँ आती थी, तो कुछ समय के लिए यहाँ पे रानियाँ स्टे करती थी। यहाँ बाजार मार्केट, मीना बाजार वगैरह सब यहाँ नज़ारा देखा जाता था रानियों के द्वारा। और ये इसका रानियों का जो यहाँ स्टे होता था कुछ पल के लिए। उसके बाद में रानियाँ हवा महल के अंदर एंट्री करती थी। ये जो आप बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, ये बड़ी चौपड़ के नाम से जाना जाता है और जयपुर का सिटी सेंटर है। इस जयपुर में टोटल 3 चौपड़ बनी हुई है।
छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़। ये बड़ी चौपड़ जो है जयपुर की प्रमुख चौपड़ मानी जाती है। ये सामने जो आसपास का मार्केट एरिया देख रहे हो, आपके राइट हैंड में जौहरी बाजार जो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी वगैरह के लिए फेमस हुआ करता है। इधर में आप देखेंगे इसी के इस पास में सटा हुआ जो मार्केट है त्रिपोलिया बाजार, जो यूटेंसिल बर्तनों वगैरह के लिए फेमस है। और इस कॉरिडोर के बाद में ये पश्चिम की तरफ जाता हुआ जो कॉरिडोर आप देख रहे हो, ये आगे सिटी पैलेस तक कनेक्टेड हो रखा है। आप देख सकते हैं आगे, हाँ ये आगे जाके सिटी पैलेस में कनेक्ट रास्ता है। हाँ फिलहाल अभी आगे से ब्लॉक कर रखा है। किसी ज़माने में किसी समय पर ये रानियों के लिए एक सेपरेट कॉरिडोर हुआ करता था, जो सिटी पैलेस से हवा महल को कनेक्ट करता है। सारा जो इस तरफ का पार्ट है वो ये सर्वेंट्स क्वार्टर्स के अंदर इंक्लूड है। और मॉल जो आप देख रहे हैं, इसके उस तरफ वाला जो पार्ट है वो सेलिब्रेशन होता था रानियों के, उस उधर वाला जो पार्ट है। और उस ऊपर जो टावर देख रहे हो वो वॉच टावर हुआ करता था, जहाँ ट्रांसजेंडर्स खड़े होते थे रानियों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। आइए अब हम चलेंगे डाउन साइड। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये बिहार मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं पुराने डिजाइन, पुराने स्टाइल का फाउंटेन बनाया हुआ है। और यहाँ जो रानियाँ रहती थी, सॉरी दासियाँ इधर रहा करती थी, उनके बिहार मंदिर से भगवान कृष्ण का जो भी सेलिब्रेशन वगैरह होता था वो भी दासियाँ अपने स्तर पे यहाँ सेलिब्रेट करती थी। और सामने जो स्टेचूज लगे हैं ये यहाँ एग्जीबिशन के लिए लगे हुए हैं। और ये अलग अलग जगह से, अलग अलग सेंचुरी के अंदर खुदाई में निकाली गई मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ आर्ट और कल्चर को डिस्प्ले करती है, शो करती है। तो गाइस मैंने अभी आप लोगों को पूरा हवा महल दिखाया, और जो गाइड भैया थे उनके साथ में मैंने पूरा हिस्ट्री और जो कुछ भी था सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जयपुर में आप लोगों को कौन सी ऐसी जगह है जो देखना चाहोगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे खत्म।